हरी बसुरिया श्याम की बाजी रे मुरलिया श्याम की बाजी रे। अरे बाजी कहे कहाँ पे बाजी, कहाँ पे बाजी, और बाजी उठ के बाजी बसुरिया श्याम की बाजी रे बसुरिया श्याम की बाजी रे बसुरिया श्याम की बाजी रे। अरे बाजी नाई रुके रोके से रुकती रोके से, और तेय प्राण की बाजी बसुरिया श्याम की बाजी रे मुरलिया श्याम की बाजी रे बसुरिया श्याम के दोनों हाथों से सुनत कानन से, सुनती कानन से, और ऊंचे सुर में गाजी बसुरिया श्याम की बाजी रे बसुरिया श्याम की बाजी रे बसुरिया श्याम की बाजी रे। दोनों कैलाश निवासी थे, धनवान मगर अभिमानी थे। तो आप सोचिए, जिस दिन बच्चे का जन्मदिन है उस दिन हम उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा फूंक मार के दीपक बुझा दे, मोमबत्ती बुझा दे, ताकि आने वाली साल तक तेरी जिंदगी में अंधेरों है जाए। बुझा दे बेटा, बुझा दे। बताइए क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? ये फिल्मों को देख देख करके हमारी बुद्धि खराब जो भई है ना तुम्हारी, है ये फिल्मों का प्रभाव है सब तुम्हारे ऊपर। आज से 10 साल पहले कौन है ये मोमबत्ती लगा करके और ये जन्मदिन मनाता था? बताइए मुझे, कोई मनाता था क्या? हैं? आजकल तो पढ़ना को जन्म है जाए, बाबू का जन्मदिन मना लो घर में। हाँ, फिल्मों को देख करके बुद्धि खराब हुई है हमारी। फिल्मों को देखना बंद करो, क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा। निश्चित रूप से आप ध्यान रखना इस चीज का, जो हम देखते हैं वो हमारे हृदय में उतर जाता है, फिर हम वही सोचते हैं वही करते हैं। कैसे समझिए आप। देखो एक व्यक्ति था, निकल करके जा रहा था रास्ते से, समय था, आम लगे हुए थे। आम, हेलो माता जी ध्यान से सुनिए, थोड़ा समझ में आएगा आपके। आम लगे हुए थे और जब वो गया, जैसे ही पहुंचा आम तोड़ा, खाने लगा। भाग का मालिक आया, उसने डंडा उठाया, डंडा उठा करके ताड़ ताड़ पीठ पे बजाने लगा। अब वो रोने लगा। ये बताओ गलती किसकी थी? अरे बोलो,
गलती किसकी थी? आंखों की। देखा किसने था? अरे बोलो, देखा किसने? चल करके कौन गया? तोड़ा किसने? हाथों ने खाया किसने? और पिट कौन गया? जिस पीठ का कोई लेना ना देना। बेचारी वो वैसे ही पिट गई। देखो, देखा आंखों ने, और जिसने देखा वो चल करके नहीं गया। चल करके कौन गया? पैर। और जो चल करके गया उसने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? हाथों ने। और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं। खाया किसने? मुख ने। और जिसने खाया उसने रखा नहीं। कहां पहुंचा? पेट में। अब पिट बेचारी पीट गई। और जब पीठ पिटी तो आंसू कहां से निकले? कहां से निकले? गलती किसकी थी? आंखों की, जिन्होंने देखा, है ना? तो ये समझ लीजिए कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से आज समझ जाइए, आप कोई बच्चा हो, बचपन से उसको आप फिल्में दिखाते रहिए, तमाम मारधार वाली, रेप वाली तमाम ऐसी फिल्में हो जिसमें अश्लील चित्र हो, हैं? वो बड़ा होकर के बच्चा अश्लील हरकत करने में उसको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो बचपन से वही देखता आ रहा है। इसलिए माताओं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहती हो तो सबसे पहले एक काम करो, घर में जो टेलीविजन है ना, टीवी, उसे बंद कर दो। सत्य बता रहा हूं मैं। ये हमारे जो गांव देहात है ना, यहां पर ये फैशन नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन जब से ये मोबाइल चले ना, आगे लगे इन्होंने ठटरी बंद जाए ना की। जब से मोबाइल चले, टीवी चली है ना, तब से बहनें जब स्कूल जाती हैं तो लड़ौरी पोत के जाती हैं। नहीं हो सकता है मेरी बात आपको गलत लग रही हो। अरे बताओ, हमारे सनातन धर्म में कहां पर लिखा है कि शादी से पहले स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए? बताइए आप मुझे, कहां लिखा है? भागवत जी उठा करके देख लो, मैंने खुद पढ़ा है। इस भागवत में यह लिखा हुआ है कि पति अगर परदेश गया हो तो स्त्री को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ज्यादा किसी से हंस करके बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं, पति जब परदेश चले जावे तो पत्नी की तो मौज है जावे। हाँ, आराम से वो चौराहे पे जाएंगी ना, टिक्की समोसा पड़ा के उड़ा रही है चकाचक। हाँ, धर्म कर्म संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्या कहा मैंने? पहले फिल्मों को देखना बंद करो। और ये जितने भी बॉलीवुडिया है ना, ये जितने भी खान हैं, आमिर खान, सलमान खान, और ये कौन कौन से खान हैं, ये 2-2 पैसे पे नाचने वाले नचेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी, हमारे पैसे से ये सोफा उड़ाते हैं और हमारे ही देवताओं को गालियां देते हैं। आपने अभी देखा था, काली के पोस्टर पर बवाल हो गया था एक। आपने देखा, पीके फिल्म में देखा है, भगवान भोलेनाथ को मजाक उड़ाया है उसने कि दूध चढ़ाने से क्या होगा। अरे हम कहते हैं चल भोलेनाथ पे दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तो तुम जो मरे हुए मुर्दे पर कब्र में जो वो चढ़ा रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, चद्दर, उसमें कौन सा मुर्दा रखा है जो ठंड लग जाएगी? बोलो। अरे उसमें कौन सा मुर्दा रखा है जिससे ठंड लगेगी? तुम चद्दर चला रहे हो। जब दूध को चलाने से हमारे भोलेनाथ पे कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हारी कब्र पर वो चादर चलाने से कुछ नहीं हो सकता। उसको चलाना बंद करो। वही आमिर खान है ना, बॉलीवुडिया, 2-2 पैसे पे नाचने वाला हरामी कुत्ता कहूंगा उसको मैं। और ऐसा नहीं है मैं किसी से डर के कह रहा हूं, कैमरा चल रहा है, यूट्यूब पे डालना आराम से। जो भी कहता हूं धमाके से कहता हूं, इसके लिए चाहे जेल हो जाए, फांसी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने धर्म का मजाक बनता हुआ नहीं देख सकता साहब। इन बॉलीवुडियाओं ने तमाम हमारे धर्म की इज्जतें उड़ाई है। और आज हमारे हिंदू समाज के लोग इतने पागल हुए, उन्हीं बॉलीवुडियाओं को एक फिल्म देखते हैं। चलो कम से कम अब थोड़ा सुधार आया है। अभी एक बाइकॉट ट्रेंड चला था, बाइकॉट, लाल सिंह चड्ढा, एक फिल्म आ रही थी आमिर खान की, लाल सिंह चड्ढा। ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं उसकी पोस्ट ऑफिस पर, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि शायद एक जिंदगी में कभी फिल्म नहीं बनाएगा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, अगर आप सच्चे हिंदू हो, आप भागवत को मानते हो, तो जितने भी ये खान हैं, जितने भी खान हैं बॉलीवुडिया, इन सबकी फिल्में देखना बंद करो।
क्यों? क्योंकि हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं, हमारी बहनों को बिगाड़ रहे हैं, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसका नाश कर रहे हैं। इनके बच्चों को देखिए आप, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर के हीरोइन जैसे वो होते ना, एक हीरोइन होती है, एक नशा होता है हीरोइन, उसका नशा करते ही ये चरस फूकते ही जाकर के बड़ी बड़ी पार्टियों में, और हमें उपदेश देते हैं, हमारे पैसे से चरस फूक रहे हैं, हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, हमारी बहनों को बिगाड़ रहे हैं। वो नालायक दो पैसे पे नाचने वाली एक किरदार होती है उसमें, वो इतने इतने छोटे कपड़े पहन के आती है जो कि लगता है कि जैसे कि इसके बाप के पास पैसा ही नहीं है कपड़े पहनाने के लिए। वो उन्हीं को देख देख करके हमारे गांवों में फैशन आती जा रही है, वैसा ही पर बहनें करने लगी है। अरे सुधर जाओ, समझ जाओ, अभी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। एक निकालो, इधर करो, निकालो। जितने भी यहाँ पे सनातनी बैठे, जितने हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे, इधर हाथ करो, ऐसे भागवत की तरफ हाथ करो, करो सभी भैया, आप लोग भी कर लो। और ये कसम खाओ, सौगंध खाओ आज से कि जो हमारे धर्म को नीचा दिखाएगा, चाहे वो कोई भी बॉलीवुडिया हो, चाहे वो खान हो, चाहे शान हो, कोई भी हो, हम उसकी फिल्में नहीं देखेंगे। भागवत माँ की कसम खाते हैं, खाओ सौगंध आज से। ठीक है, हो गया, हाथ नीचे कर लीजिए। क्या हुआ, कैसी हलचल मच गई? देखोगे क्या? देखोगे क्या? नहीं देखोगे ना, बहुत अच्छे, देखना भी मत। इनको इनकी औकात याद दिलाओ, समय आ गया है, समय आ गया है, इनको इनकी औकात, इनको दिखा दो कि हिंदुत्व में कितनी ताकत है। एक बात मुझे याद आ रही है, रामपुर के पास में कथा हो रही थी, समझिए पहले, रामपुर के पास में कथा हो रही थी। मुस्लिम समाज का प्रधान, 2 दिन कथा हो पाई थी, मेरी नहीं थी, मेरे मित्र की थी। 2 दिन कथा हो पाई थी, पांडाल उखाड़ा दिया साहब उसने, भागवत नहीं होने दी गांव में, जबकि 80% मुसलमान थे उस गांव में, मात्र 20% हिंदू थे। वो चाहते तो ये कहते चलो भाई ये थोड़ी संख्या में है तो इनका भी कार्यक्रम हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी मीलाद करते हैं और जुलूस निकालते हैं, तमाम ताजिया निकालते हैं, ये कभी नहीं रोकते, हम क्यों इनको रोके। लेकिन नहीं, 2 दिन बाद पंडाल उखड़वा दिया। और आप भाईचारे की बात करते हो, ये किसने कह दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई? ये मुसलमान तो कभी हमारे भाई नहीं हो सकते। इनको भाईचारा कब तक दिखाई देता है, कब तक बता दूं? जब इनके प्राण जा रहे हो, जब इनके प्राण जा रहे हो और तमाम हिंदू खड़े हो हाथ में तलवार लेकर के, तब इनको भाईचारा याद आता है। उससे पहले कभी भाईचारा याद नहीं आता। राम मंदिर तोड़ा गया था तब इनको भाईचारा याद नहीं आया था, बताइए। अरे ये तो धन्य है हमारे बाबूजी जिन्होंने एक ही झटके में बाबरी मस्जिद तोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, और आप उसी वंश के हैं। अरे वो आपके ही वंश के तो थे जिन्होंने सीएम पद से रिजाइन दे दिया। मैं ऐसे नेताजी को बार बार वंदना अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो हिंदुत्व के लिए जिए, हिंदुत्व के लिए मरे। आजकल लोगों ने राजनीति इतनी गंदी कर दी है साहब कि वो राजनीति के पीछे, पार्टी के पीछे नहीं, वो दूसरी पार्टी के भागवत करा रहे हैं, हम सुनने नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं? तो दूसरी पार्टी की भागवत हो रही है। अरे तेरी पार्टी कब तक की है? 5 साल की तेरी पार्टी है, 5 साल बाद तेरी पार्टी भी रखी रह जाएगी, समझ ले। इसलिए गांव से मत बिगाड़ो, समाज से मत बिगाड़ो, पड़ोसियों से मत बिगाड़ो। राजनीति अपनी जगह, धर्मनीति अपनी जगह है। जहां पर समाज इकट्ठा हो वहां पर तुम इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय में कंधा देने वाला कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, और लगे तो लग जाए, जाओ हमारा खेत जोत लियो। भाई इतना ही करोगे खेत जोत लोगे हमारा, ज्यादा करोगे अगली साल नहीं बुलाओगे, अपने गांव से भगा दोगे, इतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे, फांसी तो लगा नहीं दोगे। लेकिन मुझे जो कहना है वो कहना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना हमारे हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ गई हैं। लोग पार्टियों के पीछे भगवान को छोड़ देते हैं। अरे हम तो उस पार्टी के हैं, हम दूसरी पार्टी, हम क्यों भागवत सुनने जाएंगे? नहीं, हम तो दूसरी पार्टी के हैं, हम नहीं जाएंगे कथा सुनने।
ये पार्टी सार्टी छोड़ो, एकता बनाओ। तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, धर्म का कार्य अपनी जगह है। जहां भी धर्म का कार्य हो सब इकट्ठे हो जाओ, यही चाहता हूं। एक होकर के रहो। यदि आप एक होकर के नहीं रहोगे तो आने वाले समय में जो हमारा दुश्मन होगा उसका फायदा उठा लेगा। बोल गोविंद भगवान की। ये 211 रुपए नित्या वर्मा 9 पर्व से बना सारंग धनुष जो विष्णु के पास है, 7 पर्व से बना पिनाक धनुष जो शंकर के पास है, 5 पर्व से बना कोदंड धनुष जो राम के पास है, और 3 पर्व से बना गांडीव धनुष जो अर्जुन के पास है, और 1 पर्व से बनी मुरली जो भगवान कृष्ण के पास है। एक पुस्तक है देवता अंक, देवता अंक नाम की पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि चलो संग मेरे यार और जमुना पे खेलू रचई, चलो संग ज्वाला चली कृष्ण कन्हैया, आगे आगे जी मनसुख जाए रहो, पीछे ताऊ भैया पहुंच गए देह की पार जमुना पे खेलू रचई, चलो दामा बोलो रे भैया। बताओ कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई रही है, चलो खेलिया ओ मेरी मम्मी ने मेरी मैया जग कैसी अजब सजाई है, चलो खिलिया है, चलो खिलिया मेरी मम्मी ने बनाई है, चलो खिलिया। आज कंस ने कमल पुष्प मंगाए काली दह से, इसलिए भगवान कन्हैया गए। लेकिन नहीं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो काली दह है वो काली दह साधारण नहीं है। कालिंध्याम कालियस्या सीद धददाह कश्चिद विषाग्निनः श्रप्य माणपया यस्मने पतंति फरिगा खगः। काली दह पे खेलन आयोरी मेरा 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया। काली ओ काली ओ काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200
काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। अरे अब काहे को, अब काहे को, अब काहे को बल्ला लायो री मेरा 1200 गेंद काय की बनाई? कागज की, रबड़ की, प्लास्टिक की है? जोर से बोलो। हाँ, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, अरे रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। और रुक जाओ, बल्ला काय को लायो? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, बताओ। अच्छा, लकड़ी का, काय की लकड़ी? अंडुआ की, फिर नीम की, शीशम की, अच्छा फिर काय की? जोर से बोलो। हाँ, अरे अब चंदन को, अब चंदन को, अब चंदन को बल्ला लायो री मेरा 1200 सज्जनों, काली देह में जंप लगाई और दामा ग्वाल की लंप बुझाई, बारे कृष्ण कन्हैया ने, कन्हैया ने बलदाऊ बलदाऊ के भैया ने, बलदाऊ के भैया ने, बलदाऊ के भैया ने। अरे काली देह में जंप लगाई, अरे दामा ग्वाल की लंप बुझाई, बारे कृष्ण कन्हैया ने, कन्हैया ने बलदाऊ किया ने, बलदाऊ के भैया ने, बलदाऊ के भैया ने, बलदाऊ के भैया ने।
कहती है यमुना मैया, मेरा लाला आज तेरी गोद में है, तू भी मां है और मैं भी एक मां हूं, और मां का दर्द केवल एक मां ही समझ सकती है। मां यशोदा रोकर के कहने लगी यमुना मैया से कि हे यमुना मैया, हे यमुने मुझे बता दे, हे यमुने मुझे बता दे, और क्या दिल में नहीं बिचारा, और नागिन बन निगल गई है तू मेरा दुलारा। मुझे बता दे, हे यमुने मुझे बता दे, क्या दिल में नहीं बेचारा, नागिन बन निगल गई है तू मेरा दुलारा। मां यशोदा रोकर के कहती है, इस ममता मई हृदय को कैसा रच दिया विधाता, वो इस ममता मई हृदय को कैसा रच दिया विधाता, कूट कपूत भले ही, वो पूत कपूत भले ही, माता ना होती तो माता, बन निगल गई है क्यों मेरा दुलारा। गई है तो मेरा दुलारा। नागिनी है और नागिनियों ने जैसे ही कृष्ण को देखा, अरे लाला तू कौन है, काहे को आयो है, हमारो नाग जगी हो ना तो समझ ले का करे चना कैसी गिटरी पिट कर दे।
कन्हैया बोले अच्छा इतना बलशाली है, इतना ताकतवर है। हाँ अच्छा तो तुम्हारा नाक कहाँ है? सोए रहे हो। प्रत्येक पत्नी को अपने पति पे अभिमान होता है? दौरानी जिठानी में लड़ाई है जाए फिर तुम देखो। आ जाना संजा को, आ जाना कलुए पापा को, तेरी खाल में भुसना भरवा दो, मेरा नाम कर लो ना, अभी देखे तो सही। तो आ जाना संजा को, उन्हें आ जाना तू, उन्हें आए तो जानना तू, मैं आदमी आ जाना संजा को। प्रत्येक पत्नी को अपने पति पर अभिमान होता है। अच्छा होता नहीं होता बताओ? तो नागिनी अभिमान कर रही है तो जो कोई नई बात तो है ना। और पति कैसा मालूम है? ऐसा मैं खरिए बनाऊंगा ऐसा पति सज्जनों, भगवान कन्हैया जाते हैं और जाकर के कालिया नाग की पूंछ पर पैर रख देते हैं और उसे जगा देते हैं। कालिया नाग ने एकदम से महाराज कृष्ण को पकड़ना चाहा। भगवान कन्हैया कहने लगे सुन ले हो, के हंस के कहने लगे नंदलाल जगाई ले अपनू सैया। नागिनी से कही सुन ले, जगाई ले अपनो सैया, देखी हम तरपन के नैया। ये हंस के कहने लगे गोपाल जगाई ले अपनो सैया। कितनी सुंदर बात कही भगवान कृष्ण ने नागिनी से। है नागिनी, मेरा हुआ इसी विधि आना, मैंने तीनों गेंद बहाना। इसी विधि आना, मैंने तीनों गेंद बहाना। मेरा हुआ इसी विधि आना, मैंने तीनों गेंद बहाना। मेरा हुआ इसी विधि आना, मैंने तीनों गेंद बहाना। आखी कर रही लालो लाल जगाई ले अपनो सैया। कहने लगे गोपाल जगाई ले अपनो सैया। सुनो, जब नागिनों ने नाग जगायो तब नाग लहरी पे आयो। नागिन ने नाग जगायो जब नाग लहरी पे आयो। वो बज के पकड़ ले गोपाल जगाई ले अपनो सैया। तू तो अपने पति को जगाई ले, कन्हैया बोले तू तो अपने पति को जगाई ले। वो मेरी वो मेरी वो मेरी वो मेरी ताकत तो या जमाई ले। पति को जगाई ले, मेरी ताकत जैसे ही नाग जगाया भगवान कृष्ण के शरीर से लपट गया। हमारे गोविंद ने क्या किया?
अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया, यमुना के पानी में उबाल आ गया, नाग चढ़ा। कृष्ण ने पकड़ा, पकड़ करके उसके सर पर बैठ गए। 1000 फंते कालिया नाग के। कितने? 1 सहस्त्र, 1000 फंते। कृष्ण ने हाथ में बंसी उठाई और उठा करके नाचते नाचते 101 फन कुचल डाले कालिया नाग के। अब नागिनी दोनों हाथ जोड़ रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। कन्हैया कहते हैं देखो तुम तो हाथ जोड़ रही हो और जी अभी झुकवे को नाम ना ले रहे हो, और जब तक जी झुकेगा ना तब तक हम जा छोड़ेंगे ना। नागिनी कहती है नाग से, स्वामी झुक जाओ। ये सर्वेश्वर प्राणाधार जगदाधार त्रिकालाबाद से अखिल ब्रह्मांड नायक स्वामी है। दोनों हाथ जोड़ करके कृष्ण की वंदना की। न नाक पृष्ठम न च सर्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवाम्बा बाछन्ति यत्पा दर्जा प्रपन्नः। हे प्रभु हम तो तामसी जीव हैं, आपकी माया नहीं जानते, आपको नहीं समझ सकते, हमें क्षमा कर दीजिए। कन्हैया बोले जब तक ये कालिया नाग झुकेगा नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कालिया नाग बोला ठीक है झुक तो जाऊंगा, पहले 2 बातें करूंगा। भगवान कन्हैया बोले कल्ले भैया क्या बात करे हो, पूछ क्या पूछना है? कालिया नाग बोला हाँ और ना में जवाब देना है बस। बोले ठीक है। बोले ये बताओ दुनिया को किसने बनाया? तुमने? बोले हाँ वेरी गुड, हाँ तुमने बनाया दुनिया को। अच्छा अब ये बताओ दुनिया को तुमने बनाया तो दुनिया में फिर नागों को किसने बनाया? तुमने? बोले हाँ ठीक है। अच्छा अब जब बताओ दुनिया को तुमने बनाया, दुनिया में नागों को तुमने बनाया, फिर नागों के अंदर क्रोध किसने दिया? कन्हैया बोले तू कहना क्या चाहता है? कालिया नाग बोले हाँ और ना में जवाब दो बस, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। कन्हैया समझ गई है जो कहना चाह रहा है। कालिया नाग बोला दुनिया को तुमने बनाया, दुनिया में नागों को तुमने बनाया, नागों के अंदर क्रोध तुमने दिया, फिर ये बताओ मेरा कसूर क्या है, मुझे मारते क्यों हो? सब कुछ तो तुम्हारा किया धरा है, फिर मुझे क्यों मार रहे हो? एक बात समझिए सज्जनों, अब मैं आध्यात्मिक दृष्टि से आपको समझा रहा हूं। भागवत तो आपने बहुत सुनी है और न जाने कितनी बार ये लीला सुनी है आपने काली देह की। जमुना जी क्या है, कालिया नाग क्या है, कृष्ण क्या है, सब चीज सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। जमुना माने, जमुना जी है हमारा तुम्हारा शरीर। अब जमुना जी में जल भी होता है, तो जल क्या है? वो जल है, वो है भक्ति। जो हम भक्ति करते हैं ना, नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, वही जल है। जमुना माने शरीर, जल माने भक्ति। फिर कालिया नाग क्या है? हमारे अंदर जो अहंकार बैठा है वही कालिया नाग है, जो हमें परमात्मा से, कृष्ण से मिलने नहीं देता। अगर इस भक्ति रूपी जल को, इस शरीर रूपी यमुना को पवित्र करना चाहते हो तो आपके अंदर जो अहंकार रूपी कालिया नाग बैठा है कि नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं मानूंगा ही नहीं किसी की, चाहे 100 मूल को आदमी आ जाए, मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी चलाऊंगा। ये जो अहंकार, ये जो खुदी बैठी है ना, खुदी, मैं, अरे मैं बकरी करती है, बाद में मार दी जाती है, खाल उतार ली जाती है, तूती बनाई जाती है, तब करती है तू 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 तू, और पहले ही तू 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 करती तो फिर काहे को जब मैं पे नंबर आता तो जो मैं करता है ना उसका क्या हाल होता है समझ लो। और जो तू तू करता है, हे प्रभु तू ही करता है जो कुछ करता है, उसका नंबर ही नहीं आता। इसलिए मैं करना छोड़ दो। हाँ हे प्रभु तू, समझिए। तो इस यमुना रूपी शरीर में, भक्ति रूपी जल में कृष्ण को बुला लो, कृष्ण नाम को बुला लो, राम नाम को बुला लो, तो ये अहंकार अपने आप मर जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। अरे निर्मल मन जना सो मोहि पावा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान कहते हैं जिसका निर्मल मन होता है वही मुझे प्राप्त करता है, और जिसके मन में तरह तरह के पाप भरे होते हैं उसके में सपने में भी नहीं आता। अरे निर्मल मन जाना सो मोहि पावा,
बिना रस्सी के ही नाथ पर गई कहते हैं। हाँ अब तो कारे मूडवाई आएगी। क्यों भैया बा को कारो मूडना है, जाको ब्याह हो बाबू को तो कारो मूड है, तो वो नहीं थोड़ी आई है बेचारी। सब यही कहते हैं कारे मूडवाई कारे मूडवाई। सज्जनों अभी में जैसा कि मैंने कहा कि भगवान ने उसको अपने बस में कर लिया। नाथने का मतलब होता है किसी को अपने बस में कर लेना, समझ लो। और उससे कहा कि कालिया नाग तुम जाओ और जाकर के रमणक द्वीप पर चले जाओ। बोले नहीं 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 प्रभु वहां नहीं। बोले क्यों? बोले गरुड़ जी रहते मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? वो इसलिए मार डालेंगे क्योंकि जो सर्पों की माँ है उसका नाम है कद्रु और गरुड़ की माँ है उनका नाम है बिनिता। दोनों में बहस हो गई। बहस क्या हुई? बहस ये हुई, बोले देखो ये बताओ कि सूर्य के घोड़े सफेद हैं कि काले? कद्रू कह रही थी काले, बिनिता कह रही थी सफेद। बोले ठीक है जो हारेगा वो नौकर बनेगा। बोले ठीक है। शाम को कालिया नाग आया घर पे। कद्रू ने पूछा बेटा सूर्य के घोड़े काले हैं या सफेद? बोले मैया सफेद हैं। बोले तो इसका मतलब हमें नौकर बनना पड़ेगा। बोले चिंता मत करो जुगाड़ हमारे पास है। कालिया नाग ने काले काले सर्पों को आदेश दिया जाओ जाकर के सूर्य के घोड़ों से लपट जाओ, एक भी अंग कहीं सफेद न रह जाए। जो घोड़े व्हाइट थे वो ब्लैक हो गए। अगले दिन अब गरुड़ जी अपने घर गए। माता बिनिता ने पूछा कि बेटा सूर्य के घोड़े सफेद हैं कि काले? गरुड़ जी बोले मैया कल तक तो सफेद थे आज ये काले कैसे हो गए? बोले हमने कालिया नाग की मां से शर्त रखी है। सो गरुड़ जी समझ गए कालिया नाग की चाल है सर। गरुड़ जी बोले सुनो मैया अगर कालिया नाग इनको काले करना जानता है तो हम गोरे करना जानते हैं, हाँ सफेद करना जानते हैं। सज्जनों गया गरुड़ महाराज जाकर के और नागों को कुतर कुतर के नीचे डालने लगे। यहां तक नौबत आ गई कालिया नाग और गरुड़ जी में युद्ध होने लगा। महाभयानक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ जी ने अपनी चोंच से कालिया नाग को लहू लुहान कर दिया और उस रमणक द्वीप को छोड़ करके काली दह पर चढ़ा आया। अच्छा काली दह पर गरुड़ जी आ नहीं सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? उसका भी कारण है। काली दह पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था सौभार ऋषि। एक बार गरुड़ जी गए थे तो कुछ मछलियां जल में आपस में जल क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। गरुड़ जी ने एक मछली अपनी चोंच में उठा ली, वो मर गई। तो ऋषि ने शाप दे दिया कि दोबारा अगर तुम काली दह पर आओगे तो तुम मर जाओगे। इसलिए गरुड़ जी काली दह पर आ नहीं सकते थे। तो कालिया नाग अपने आप को सुरक्षित समझ करके वहां पर रहता था। लेकिन भगवान ने कहा अब तुम चले जाओ जाओ। हो वृंदावन के सब वृक्षों पे और राधे श्याम लिखा रखा है। सूरदास के हर एक पद पर प्रभु का ही नाम छपा रखा है। बसे यहाँ कृष्ण कन्हैया चरा भी बन बन गैया, किलिया पर फुलवारी बह रही यमुना मैया। ऐसे थोड़ी ताली लगा के वो बंसी बजा के मन को लुभा के वो है श्री बनवारी, वो है श्री गिरधारी। शंकर जी के नाम रतन पे ये ही नाम लिखा।
पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया। ऐसे थोड़ी दोनों हाथ रहो। तुम्हें कसम है तुम्हें पड़ोसी की, और देख ले तुम्हारे पड़ोस में कौन बैठा है, और जब हाथ न उठावे ना तो न उठावे, बात से कहियो हमारा ध्यान रखो। तुम आप लोग एक दूसरे को ध्यान रखो, ऐसे मेरा कीर्तन पूरा। तुझे मिल गया पुजारी, मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। आज नया उत्सव हे मां के मैया, ये आज नया उत्सव और इसलिए मनाया जाता है। किसके स्वागत सत्कारों में और सामान सजाया जाता है। सज्जनों, जैसे ये कहा मैया यशोदी कन्हैया से बोली के लाला सुनो, कि जो मेघों को आज्ञा देकर को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते, जो रीति सिद्ध उपजा करके, जो रीति सिद्ध उपजा करके अपना धन धान्य बढ़ाते। ब्रजवासी उन्हें मनाने को लाला, ब्रजवासी उन्हें मनाने को उत्सव हर साल मनाते, मेघ की याचना करते ही, मेघ की याचना करते ही यश गाकर उन्हें रिझाते।
सज्जनों, ब्रजवासी कहने लगे, मां यशोदा बोली कि लाला प्रत्येक साल इंद्र यज्ञ करवो करें। काय को? बोले इंद्र यज्ञ करने से बड़े बड़े मेघों को बुला करके इंद्र बारिश करते, बारिश से फिर क्या होता है? बोले हरी हरी घास होती है। बोले फिर? बोले गाय चरती है। बोले फिर? बोले गाय जब चरती है उससे हमारे घर में दूध माखन घी होता है, जिससे हमारा व्यापार चलता है। कन्हैया बोले अच्छा। तो मैया एक बात बताओ, हिमगिरी पर्वत पे छठ 12 मास रोजाना बारिश होती है, लेकिन वहां तो इंद्र की पूजा नहीं होती। अरे भैया ये सब कहने की बातें हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। कृष्ण कहने लगे कि पिताश्री, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है, और उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। तभी तो कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, और जो जस की न सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। कर्म को प्रधानता क्यों दी गई है? मान लो हमारा खेत खाली पड़ो है और हम पड़े हैं अपने घर पे, और हमने विचार कर लियो कि हमारे खेत में बाजरा है, तो बाजरा ऐसे तो होएगो ना। पहले खेत जोतना पड़ेगा, फिर पटेला लगाओगे, फिर वहां में बाजरा डालोगे, फिर उगेगो, पानी लगेगो, खाद लगेगी, तब क्यों होएगो बाजरा? केवल कल्पना करने से हो जाएगा क्या? बताओ। तो कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं गीता में, अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल देना तो मेरे हाथ में है। अरे कर्म तू करेगा तो फल मैं दूंगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल दूंगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बोयो पेड़ बबूल को तो आम कहां से? भाई बबूल के पेड़ पर वो बबूल की फली आवेंगी तो जलेबी सी होती है, आम थोड़े ही आएंगे हैं? बोली सदगुरुदेव भगवान की। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी। कन्हैया बोले आज से इंद्र की पूजा बंद। किसकी पूजा होगी? बोले साक्षात गिरिराज की पूजा करेंगे। बाबानंद बोले देखो पूजा करवे हमें कुछ आपत्ति ना, लेकिन एक बात सुन ले, कुछ शर्तें हैं, हमारी डिमांड है। क्या? बोलो। पहली बात तो ये है कि हम देखो हम ही गोल ग्वाल गोप गंवार पढ़े लिखे नहीं है, और जैसो हम भोग बनाएंगे तुम्हारे जो गोवर्धनों को स्वीकार करना पड़े, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा गोवर्धन साक्षात आए कि खावेगो तो हम भोग लगाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, अगर हमारे ब्रजमंडल पे कोई आपत्ति आई, कोई परेशानी आई तो तुम्हारा गोवर्धन हमारी रक्षा करो। बोले ठीक है, मंजूर है। अब नाना प्रकार के पकवान बनने लगे। ये 101 रुपए राजकुमार व्यापारी लक्ष्मीपुर से गोविंद की कथा में लेके आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान कर, धन धन से भरपूर रखे। बोल गोविंद भगवान की। नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं। आहा, ऐसे सुंदर सुंदर पकवान के खुरचन है खीरा, मोहन खीरसा और खुरमी खीरा, खजला जलेबी कलाकंद वालू साई है। अरे मोहन थार मेवा माटी मठरी महा शुक्र पाक, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन छेना सकल पारे, पापड़ समोसा और पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा लेके सब सामग्री, लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। जय हो। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके लेकर के चले हैं। तो बाई में एक ग्वाल रहे जाको नाम रहे दामा। क्या नाम था? दामा। सो दामा बोलो अपनी अम्मा से कि अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा, क्या करे लला? हाँ सुन ले, क्या कुछ चिल्ला रहे हो? तो वैसे ही परेशान है। अरे गोवर्धन के जाइवे
कोरी मनु मेरो। कौन कौन चलेगा गोवर्धन बोलो। हाँ कुछ लोग तो एक हाथ उठा रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार कर भी आए हो। दोनों हाथ उठाओ। हाँ अरे गोवर्धन के जाहिबे कोरी मनु मेरो, मनु मेरो और मनु मेरो रयोरी ललचार मैयारी मन मेरो रयोरी ललचार। गोवर्धन को जाए कोरी मन मेरो रयोरी ललचार मैयारी मन मेरो रयोरी ललचार। दामा बोलो अम्मा बोलो जरा। अरे पूरी पुआ बना दे अम्मा, खीर बना दे अम्मा, पूरी पुआ बना दे अम्मा, खीर बना दे अम्मा। अरे पूरी पुआ बना दे, घी के खीर बना दे अम्मा, पूरी पुआ बना दे, घी के खीर बना दे अम्मा। अरे गोवर्धन को भारी मेला, अरे गोवर्धन को भारी मेला दया भी परिक्रमा मनु मेरा दया भी अम्मा बोली लला। और मेला की तू बात कर, तूने घर में ना अधेला, मेला की तू बात कर, तूने घर में ना अधेला। अरे फिर पैसा को फीको लागे, अरे फिर पैसा को फीको लागे, गोवर्धन को मेला मनु मेरो, मनु मेरो रयोरी ललचार मन मेरो रयोरी ललचार। ₹100 देवेंद्र राजपूत सनो हरि सिंह राजपूत ग्राम बरसोना से ये भंडारे के लिए दान कर रहे हैं। दूसरे गांव से चल करके आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। कि आरती कर रही तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, पाल प्रणितारत भंजनी, जय श्री माधव असुर निकंदनी, भक्तन के हितकारी विवाह के बिहार। भक्ति बुलावे विविध रूप धरि दुख नसावे, तुम सगुन रूप उधारी मेरे बाके सब तज शरण लई प्रभु त्यारी, दर्शन देव मोई विपन बिहारी।
मेरे बाके बिहारी। आरती करई तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। आरती करई तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधे 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधे 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अरे जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। वो तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो बोल बाकी बिहारी लाल की सामने सरकार की। कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चे दरबार की। सच्ची सरकार की। भोलेनाथ भगवान की। ब्रह्मदेव महाराज की। ग्राम देवी मैया की। ग्राम देवता की। स्थानधारी देवता की। अपने अपने गुरु महाराज की। जन्म देने वाले माता पिता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे। शंभो